कि इस दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया है और इस इम्तिहान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया है। गोया कि इस दुनिया के दारुल इम्तिहान में इम्तिहान देने वाला फ़र्द इंसान है और इंसान के इम्तिहानी पर्चे के दो सवाल हैं, एक शुक्र का सवाल है और एक सब्र का सवाल है। इसलिए कि दुनिया के अंदर इंसान पर दो हालतें तारी होती हैं, एक हालत इसकी तबीयत के मुवाफिक होती है और दूसरी हालत इसकी तबीयत के ख़िलाफ़ होती है। इसके अलावा तीसरी कोई हालत नहीं होती। या तो वह हालत होगी जो इसकी तबीयत के मुवाफिक है, जो इसकी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक है, या वो हालत होगी जो इसकी मंशा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। अब दोनों सूरतों में अब इस शख्स का इम्तिहान है कि ये इस हालत में अल्लाह तबारक व तआला के साथ क्या रवैया इख्तियार करता है। इसलिए कि ये दोनों हालतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल होती हैं। जो इसकी तबीयत के मुवाफिक हालत है उसका खालिक भी अल्लाह तबारक व तआला है, और जो हालत इसकी तबीयत के ख़िलाफ़ है उसका खालिक भी अल्लाह तबारक व तआला है। तो जब इसकी निगाह उस खालिक पर पड़ती है, अब इस खालिक के साथ इसका रवैया क्या होता है, बस यही इस इंसान का इम्तिहान है। इसलिए कि इंसान की ये फितरत है कि अगर इंसान को बैल सींग मारे तो बैल को कुछ नहीं कहता, बैल के मालिक को पकड़ता है। अगर किसी का कुत्ता काटे तो उस कुत्ते के मालिक को पकड़ता है। अगर पत्थर उसके सर पे लगे तो पत्थर को नहीं, पत्थर फेंकने वाले को पकड़ता है। तो गोया कि इंसान की फितरत है कि जो असल मंबा और मंशा है उस पर निगाह रखता है। दुनिया के अंदर भी अगर इसके ऊपर कोई आफत टूटती है तो उस चीज़ को नहीं देखता, वो किसकी तरफ से आई है उस पर उसकी निगाह पड़ती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हालतें इस इंसान के ऊपर ज़ाहिर होती हैं, इसकी तबीयत के मुवाफिक हालत ज़ाहिर होती है, तो उस हालत को नहीं देखता, वो हालत के भेजने वाले पे उसकी निगाह पड़ती है। तबीयत के ख़िलाफ़ अगर हालत ज़ाहिर होती है, उस हालत को नहीं देखता, उस हालत के भेजने वाले पर उसकी निगाह पड़ती है। तो इसका उस हालत भेजने वाले के साथ अब रवैया क्या होगा, उसका शिकवा शिकायत करेगा, उससे लड़ाई झगड़ा करेगा, उससे जिदाल करेगा, उससे जो है वो तू तराक करेगा, उसकी नाफरमानी करेगा, क्या करेगा। अब इस इंसान का इम्तिहान है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों हालतों में इस बंदे के सब्र और शुक्र का इम्तिहान लेते हैं। जब इंसान की तबीयत के मुवाफिक हालत ज़ाहिर होती है तो ज़ाहिर है कि अपने अल्लाह की तरफ देखता है। अब अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ देख कर उसका शुक्र करता है तो गोया कि इसने उस हालत का हक़ अदा कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तबीयत के मुवाफिक हालत को ज़ाहिर किया है, तो उस हालत पर यह अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र कर रहा है। और अगर इसकी तबीयत के मुखालिफ हालत ज़ाहिर होती है तो भी अल्लाह तबारक व तआला को देखता है। अब अल्लाह तबारक व तआला को देख कर उसकी शिकायत करता है, उससे जिदाल करता है, उससे तू तराक करता है, या ये कि अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और शान और उसकी रहमत पर निगाह करके सब्र कर लेता है। तो अगर ये सब्र कर लेता है तो इसका मतलब ये है इससे उस हालत के हक़ को अदा कर दिया है, और अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक का जो मकसद था कि ये सब्र करे ऐसी हालत में, उसे इस मकसद को पूरा कर दिया है। तो गोया कि शुक्र का सवाल और सब्र का सवाल, ये दो ही चीज़ें हैं, दो ही हालतें जो इस इंसान के अंदर ज़ाहिर होती हैं, और इंसान इन दो ही सवालों का जवाब देने के लिए दुनिया के अंदर भेजा जाता है।